क्वेश्चन में हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है जिसकी रूट्स अल्फा और बीटा प्रेजेंट है। यहाँ गिवन है अल्फा इज स्मॉलर देन बीटा। इस केस में आपको इसका रिजल्ट निकालना है। ठीक है बच्चों, देखने में तो ये क्वेश्चन काफी मुश्किल लग रहा है, पर इसको हम बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहाँ ध्यान से देखिए, ये रूट एक्स माइनस 3 दे रखा है मॉड के अंदर, ठीक है, जो इसके मल्टीपल के फॉर्म में प्रेजेंट है। और यहाँ पर आपके पास -6 रूट एक्स दे रखा है और x प्लस में 9 दे रखा है। तो हम कुछ इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट के फॉर्म में क्रिएट करेंगे। ठीक है, इस x को अपन रूट एक्स का स्क्वायर यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab का रिजल्ट मिल रहा है, मतलब रूट एक्स -3 का होल स्क्वायर मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से हम इस वाली इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बच्चों, और ये -2√3 यहाँ पर एज इट इज रहेगा। और ये वाला जो पार्ट है आपके पास -2 + √3 इंटू मॉड ऑफ रूट एक्स -3 वाला जो पार्ट है वो आपका यहाँ पर एज इट इज रहेगा और बीच में हमारे पास प्लस साइन है। ठीक है बच्चों, अब इसके मॉड ऑफ रूट एक्स -3 को हम थोड़ी देर के लिए t कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, और इसका हम स्क्वायर करेंगे तो ये वाला पार्ट बन जाएगा आपके पास। तो एक हमारे पास t में क्वाड्रेटिक बन जाएगी। तो देखते हैं क्या बनेगा रिजल्ट यहाँ पर, -2 + √3 t प्लस दिस इज t स्क्वायर -2√3 = 0। ठीक है बच्चों, कुछ इस तरीके से हमारे पास रिजल्ट मिलेगा, -2t + √3t -2√3 = 0। इसके फैक्टर कर देते हैं। इसके फैक्टर हमारे पास t-2 और t + √3 निकल कर आएंगे बच्चों। ठीक है, तो t की आपके पास दो वैल्यूज यहाँ पर आएगी। एक तो t = आपके पास 2 मिलेगा और t = -√3 मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ हमने क्या किया है, मॉड ऑफ रूट एक्स -3 जो है उसको हमने t लिया है। तो मॉड के अंदर की वैल्यूज नॉन नेगेटिव होती है, तो यहाँ पर t हमारे पास क्या रिजल्ट देगा बच्चों, केवल और केवल पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। और इस केस में आपके पास t की दो डिफरेंट वैल्यूज मिल रही है, तो इस नेगेटिव वाले रिजल्ट को हम यहाँ से हटा देंगे। तो केवल और केवल हमारे पास जो t के रिजल्ट होगा वो केवल और केवल ओनली हमारे पास 2 प्रेजेंट है। ठीक है, अब हमारे पास t जो था वो केवल और केवल रूट ऑफ x -3 था, इसको हमने t लिया था मॉड के फॉर्म में, तो ये 2 हो जाएगा। मॉड को जैसे ही आप एलिमिनेट करोगे तो ये हमारे पास रिजल्ट मिलेगा +-2 के फॉर्म में। एक बार पॉजिटिव साइन लीजिए, एक बार नेगेटिव साइन लीजिए, तो जो रूट एक्स का वैल्यू होगी एक बार 1 निकल कर आएगी और दूसरी बार जो रूट एक्स की वैल्यू होगी हमारे पास 5 निकल कर आएगी। मीन्स एक्स जो होगा एक बार 1 मिलेगा और एक दूसरी बार हमारे पास एक्स कितना मिलेगा 25। तो दो वैल्यूज मिल गई। अल्फा = हमारे पास यहाँ 1 मिल गया और बीटा = कितना लिया हमने 25। ठीक है, अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल गई। अल्फा स्मॉलर देन बीटा है, ये भी करेक्ट है। ठीक है, इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए। √ बीटा 25/α1 प्लस √ बीटा इंटू अल्फा = कितना मिलेगा बच्चों, 5 + 5 दैट इज = 10। तो 10 इसका रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन लग रहा था देखने में, पर हमने इसको बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर t कंसिडर करके इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, ऐसे ही सॉल्व किया, t के लिए 2 रिजल्ट मिले, मॉड को हटाया, रूट एक्स के 2 रिजल्ट मिले हमारे पास, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू 25 मिल गई। एक्सप्रेशन में पुट किया, सिंप्लीफाई किया, रिजल्ट हमें यहाँ पर 10 निकल कर आ गया। ठीक है, आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। आज के लिए इतना काफी है।